हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आज का प्रश्न हमने लिया है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। कहीं कहीं ये पोषण प्रक्रिया के बजाय पाचन प्रक्रिया भी दिया हुआ है, तो दोनों सवाल एक ही है, आप दोनों का एक ही जवाब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मानव का पाचन तंत्र और फिगर बना देंगे। फिगर हमारे बुक में भी दिया है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। पाचन तंत्र में जैसे ये लाल ग्रंथियां हैं, ये आपका दांत, फिर यहाँ पे बना है अमाशय है, ये यकृत, ये पित्ताशय, इसके बाद ये ग्रहणी क्या है, ये छोटी आंत, फिर इसके बाद ये जो अमाशय है इसके नीचे क्या दिया है, अग्नाशय दिया है, इसके बाद ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत अंदर जो है ये मध्यांत्र, ये शेषांत, ये मलाशय, ये गुदा द्वार और ये जो छोटा सा निकला हुआ है ये कृत्रिम रूपी परिशेषिका, ये बड़ी आंत में पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं पोषण प्रक्रिया। यहाँ पे दिया है कहीं पाचन प्रक्रिया के बारे में भी, तो आप सेम वही लिख सकते हैं। तो पोषण प्रक्रिया में हम समझते हैं पोषण एक संयुक्त प्रक्रिया है जिसमें कई सारे जटिल भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण, पांचवा है बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण के अंतर्गत क्या होता है? अंतर्ग्रहण में इसमें मुंह द्वारा या ठोस भोजन हम कह सकते हैं कि हम मुंह के द्वारा जो खाना खाते हैं वो मुख गुहिका में प्रवेश होता है। मुख गुहिका में भोजन के दांतों से चबाकर लार मिलाई जाती है। हम खाना को जब मुंह में डालते हैं तो दांत से क्या करते हैं, उसे चबाते हैं। फिर उसमें चबाते समय क्या होता है, लार ग्रंथिया से लार निकलती है जो हमारे खानों में मिल जाती है। और फिर लार में जो होता है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या नाम है इसका? टाइलिन या सलाइवरी नामक एंजाइम पाया जाता है। भोजन लेसा होकर ग्रसनी के निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में से होकर अंत में अमाशय में पहुंचता है। जब हम मुंह में भोजन लेते हैं, उसे चबाते हैं, उसमें लार ग्रंथि से लार भी मिल जाता है। फिर उसके बाद वो लेई की तरह हो जाते हैं भोजन हमारा। उसके बाद वो ग्रसनी के निगल द्वार द्वारा ग्रास नली में से होकर, जो ग्रास नली है उससे होकर ये अंत में कहाँ पहुंचती है? अमाशय में पहुंचती है। दूसरा क्या हम देखते हैं, पाचन। पाचन में क्या होता है कि संयुक्त एवं अघुलनशील भोज्य कणों को सरल, घुलनशील एवं अवशोषण योग्य भोज्य कणों में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है संयुक्त या अघुलनशील भोज्य कणों को। तो संयुक्त हम समझ सकते हैं कि क्या है, जटिल हम कह सकते हैं। जटिल और अघुलनशील जो भोजन के कण हैं उसे क्या करता है, ये घुलनशील कर देता है और सरल बना देता है और अवशोषण योग्य बना, मतलब इसका अवशोषण हो सके इस योग्य बना देता है। उसमें करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। पाचन में सबसे पहले हम पहला देखते हैं मुख गुहा में पाचन। पाचन में मुख गुहा में पाचन मतलब पहले हमने खाना कहाँ लिया? मुंह में लिया, तो मुंह में जो मुख गुहा में गया। जब भोजन मुख गुहा में चबाया जाता है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो इसमें जो लार मिलता है तो वो लार द्वारा भोजन के मड को माल्टोज तथा सुक्रोज में तोड़ देता है। यहाँ से हम समझते हैं जो ये टाइलिन या सलाइवरिन आपका इमाइलेज है, ये हमारे जो भोजन है उसके मड को किस में बदलता है? माल्टोज तथा सुक्रोज में ही तोड़ देता है। मतलब इसने इसे जटिल से क्या कर देता है? सरल में तोड़ देता है। तो ये है स्टार्च। स्टार्च है, ये देखिए टाइलिन लिखा है, PTYALIN, टाइलिन लिखा है। ये टाइलिन एंजाइम इसे क्या करता है? ये माल्टोज या सुक्रोज में तोड़ देता है। इसे हम यहाँ पे माल्टोज या शुगर भी लिख सकते हैं। तो ये कौन से फॉर्म में था? ये कंपाउंड फॉर्म, मतलब ये जटिल फॉर्म में हम कह सकते हैं, या संयुक्त फॉर्म में था। ये किस पे बदल गया? ये सिंपल फॉर्म में, मतलब कि सरलता में टूट गया, जिससे कि आसानी से अवशोषण हो सके। दूसरा देखते हैं अमाशय में पाचन। अमाशय में पाचन अब देखेंगे, भोजन हम ये ग्रास नली से होकर अमाशय में पहुंचता है, तब भोजन में अमाशयी रस, अमाशय में जो अमाशयी रस पाया जाता है एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl जो मिलता है, जो भोजन को जीवाणु रहित एवं माध्यम को अम्लीय बना देता है। दूसरा हम देखते हैं कि पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करके उसे पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है, और रेनिन जो है ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि इसका आसानी से अवशोषण हो सके या इसका पाचन हो सके, ये जटिल से सरल फॉर्म में बदलते हैं। अब जब भोजन अमाशय में है, अब क्या हुआ? अब भोजन पच गया, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि अब आंशिक, मतलब कि पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से ये पचित भोजन, जो पचा हुआ भोजन है वो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। अब इसका नाम रखा गया उस भोजन का, उसे हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब तीसरा देखते हैं छोटी आंत में पाचन। अब खाना जो है हमारा कहाँ गया? ये छोटी आंत में गया, तो हम कह सकते हैं छोटी आंत में पाचन। तो छोटी आंत बोले तो इसे काइम, यही दिया है काइम, जो भोजन का नाम है। अब भोजन का नाम बदल के क्या लिख दिया गया? इसका काइम लिख दिया गया, क्योंकि ये भोजन आधा पच चुका है। तो हम कह सकते हैं कि काइम बोले तो ग्रहणी में पहुंचता है। ये भोजन जो है कहाँ पहुंचता है? ग्रहणी। ग्रहणी कहाँ है? ये छोटी आंत है, ग्रहणी में पहुंचता है। भोजन में पित्त रस यकृत से स्रावित मिलता है। जो यहाँ से क्या होता है, जो पित्त रस मिलता है किसमें? भोजन में। वो पित्त रस जो है ये यकृत से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। इसे 1 नंबर के सवाल बने हैं, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो हम कह सकते हैं यकृत से स्रावित होता है। जो ये भोजन में मिलता है, इसका काम क्या है पित्त रस का? ये वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है। जो वसा पाए जाते हैं हमारे भोजन में, उसे क्या करता है? ये छोटी गोलियों में तोड़ देता है, इसका अवशोषण हो सके आसानी से।
दूसरा है इसमें कि ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन है इसे ये जो है प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टाइड में तोड़ देता है। ये सब क्या है, ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। ये सब क्या है, एंजाइम है। एमाइलेज, एमाइलेज ये क्या करता है, स्टार्च को सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज, उसी तरह से लाइपेज का काम क्या है, ये वसा को वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। भोजन जो है ये इलियम में पहुंचकर आंत से मिलता है। यहाँ तक ये परिवर्तित कर देते हैं। भोजन जो होता है ये इलियम में पहुंचा, छोटी आंत का जो भाग है पहले ग्रहणी में पहुंचा, फिर अब यहाँ से आके कहाँ पहुंचता है, ये इलियम में पहुंचता है। अब इलियम में पहुंचकर आंतरस से मिलता है। किसे मिलता है, आंतरस से मिलता है, यहाँ से इलियम में। तो ये माल्टेज है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज जो है ये लैक्टेज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रेज, यहाँ से फिर हम देखते हैं सुक्रेज ये क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन जो है ये पेप्टाइड्स का अमीनो अम्ल में पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ये पेप्टाइड का अमीनो अम्ल में पाचन करता है। अब जो भोजन है ये काइल कहलाता है। अब भोजन क्या होगा, अब ये अवशोषण एवं स्वांगीकरण होगा। अब इसका क्या होगा, अवशोषण होगा, अवशोषण एवं स्वांगीकरण एक ही में हम लिख दिया इसमें। तो इसमें देखिए इलियम की आंतरिक सतह पर ये छोटी आंत में जब इलियम है इसकी जो आंतरिक सतह है इसमें अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें बिलई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिलई कहा जाता है। प्रत्येक बिलई पर रुधिर वाहिनियों और लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा होता है जो वसा के अवशोषण में सहायता करता है। अवशोषित किए गए भोजन का कोशिका के अंदर सक्रिय कोशिका द्रव में परिवर्तन स्वांगीकरण कहलाता है। अब क्या होगा, बहिक्षेपण, बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करती है। बड़ी आंत भोजन का अवशोषण नहीं करती है। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का अवशोषण नहीं होता है यहाँ, लेकिन यहाँ जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है। शेष बचा हुआ जो ठोस वज्य पदार्थ जिसे हम क्या बोलते हैं, विष्ठा कहलाता है और मलाशय में पहुंचता है। यह मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।